बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा लिमिट से रिलेटेड है। बेटा लिमिट का जब भी कभी आपको क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले फंक्शन में रफ में लिमिट पुट करनी है। अगर तो लिमिट पुट करने पर बेटा 0/0 फॉर्म बन जाए या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बन जाए तो बेटा लिमिट का ऐसा आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर में भी बताया कि 0/0 फॉर्म यानी लिमिट के फर्स्ट लेक्चर में बताया कि 0/0 फॉर्म और इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म जो है ये प्योर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसके अलावा दीगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी हैं कि लिमिट पुट करने पे अगर वो फॉर्म भी बने तो बेटा लिमिट का वो भी आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आपके सिलेबस में बेटा सिर्फ इन दो का भी यूज़ होगा, यानी 0/0 फॉर्म और इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म जो है बेटा ये लिमिट पुट करने पे ये आंसर नहीं आने चाहिए। ठीक है। तो अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका फर्स्ट पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x - 1 ओवर x + 3 स्क्वायर रूट -2। बेटा सबसे पहले तो आपने इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी है। अगर तो लिमिट पुट करने पर बेटा 0/0 फॉर्म बन जाती है तो इसका ये मतलब है कि अभी हमारा ये जो फंक्शन है ये बेटा मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। ठीक है। अब देखें x अप्रोचेस टू 1 का ये मतलब है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x आया वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, वहाँ वहाँ बेटा 1 पुट करना है। ठीक है। अब देखें x की जगह पे बेटा 1 आएगा तो 1 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है 0, यानी कि बटे के ऊपर में 0 आ गया। यहाँ पे बेटा देखें x की जगह पे बेटा 1 पुट करेंगे तो 1 + 3 क्या होगा 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होता है 2। ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया 2 में से 2 माइनस करें तो बेटा क्या आता है 0। इसका मतलब ये हुआ बटे के नीचे भी क्या आ रहा है 0। अगर नहीं समझ आए तो ये देखें x की जगह पे क्या आएगा 1, ये आएगा 1 + 3 इसका स्क्वायर रूट -2। 1 + 3 क्या होता है बेटा 4 - 2, यानी 4 का स्क्वायर रूट -2। बेटा 4 स्क्वायर रूट क्या आता है 2 - 2, ये क्या हो गया 0। तो ये बटे के नीचे भी क्या आ गया 0। अब बेटा ये 0/0 फॉर्म बन गई है। इसका ये मतलब हुआ कि हम इस फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर करेंगे क्या, अगर तो बेटा 0/0 फॉर्म बने तो इसका ये मतलब है इस फंक्शन के अंदर अभी सिंप्लीफिकेशन की मज़ीद गुंजाइश है। अब हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना किस तरह, वो बेटा फंक्शन की कंडीशन चेक करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर बटे के ऊपर में बेटा 2 टर्म्स आ जाएं या बटे के नीचे में 2 टर्म्स आ जाएं, दोनों में किसी एक पे स्क्वायर रूट आ जाए या दोनों पे स्क्वायर रूट आ जाए और लिमिट पुट करने पर 0/0 फॉर्म बने तो बेटा ऐसे फंक्शन की जो सिंप्लीफिकेशन है वो बाय रैशनलाइजेशन की जाती है। समझ लग गई है। अब बेटा ये देखें, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बटे के ऊपर में 2 टर्म्स आ जाएं या बटे के नीचे में 2 टर्म्स आ जाएं और दोनों में किसी एक पे स्क्वायर रूट यानी जज़र आ जाए, बेटा ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशंस बेटा अलजब्रिक नेचर के जो फंक्शंस हैं उनके लिए हैं। ठीक है ना। तो अब अलजब्रिक नेचर क्या होती है बेटा, पहले ये समझ लें, अगर तो बेटा वेरिएबल जो होता है ना इसकी पावर में कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, वेरिएबल की पावर में अगर कांस्टेंट आ रहा है तो ऐसी नेचर को अलजब्रिक नेचर कहा जाता है। ठीक है। अब देखें फर्ज करें x क्या है वेरिएबल है, अब 2 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वेरिएबल की पावर में क्या आ गया कांस्टेंट, तो बेटा ये अलजेब्रिक नेचर है। फर्ज करें यहाँ पे y है, y की पावर में बेटा मैं -3 लिख देता हूँ। अब y वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर में क्या आ रहा है कांस्टेंट, यानी -3 कांस्टेंट है।
बेटा वेरिएबल की पावर में अगर कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट वो जैसा मर्जी हो, चाहे कांस्टेंट फ्रैक्शनल नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, बेटा अगर वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट आ गया है ना तो ऐसी नेचर जो होती है वो अलजेब्रिक नेचर कहलाती है। ठीक है, ये देखिए जी की पावर में 1/2 लिख देता हूँ, बेटा ये भी क्या है, ये भी अलजेब्रिक है, आर अलजेब्रिक। ठीक है ना, ये तमाम क्या है, ये अलजेब्रिक नेचर है। इसके बाद बेटा आता है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अगर तो बेटा चलो ये देखें, अगर तो बेटा वेरिएबल की पावर में जो नंबर आए वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मेंबर हो या सेट ऑफ होल नंबर का मेंबर हो। फिर सुन लें, वेरिएबल की पावर में जो नंबर आएगा वो या तो नेचुरल नंबर का मेंबर हो या होल नंबर्स का मेंबर हो, तो बेटा ऐसी जो नेचर होगी वो क्या कहलाएगी, वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। अब देखें, हमने ये पढ़ा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जो मेंबर्स कौन से आते हैं बेटा, 1 2 3 ऑनवर्ड, और सेट ऑफ होल नंबर्स में कौन से मेंबर्स आते हैं, 0 1 2 3 ऑनवर्ड। यानी कि इससे ये पता चला ये दोनों सेट्स क्या हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, अगर वेरिएबल की पावर में पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए ना तो बेटा वो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अब ये देखें एक्स रेज पावर बेटा 2 है, तो क्या 2 जो है वो नेचुरल नंबर या होल नंबर में से नहीं आया? चाहे नेचुरल नंबर का मेंबर हो चाहे होल नंबर का मेंबर हो या इन दोनों का मेंबर हो, तो अगर वेरिएबल की पावर में बेटा नेचुरल नंबर में से कोई एलिमेंट आ जाए या होल नंबर में से कोई एलिमेंट आ जाए तो ऐसी नेचर जो होती है ये पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, अब ये देखें, क्या एक्स रेज पावर -2 लिखता हूं, एक्स स्क्वायर तो पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, एक्स रेज पावर -2 है। अब आप ये चेक करो, ये जो -2 जो पावर में आया, क्या ये पावर में आने वाला नंबर नेचुरल नंबर या होल नंबर का मेंबर है? देखिए -2 ना नेचुरल नंबर में आ रहा है और -2 होल नंबर में भी नहीं आ रहा, ना बेटा -2 नेचुरल नंबर का मेंबर है और ना ही होल नंबर का मेंबर है, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। समझ आ गई है? अब ये देखिए, ये पॉलिनोमियल है। अब इसे चेक करें कि क्या ये अलजेब्रिक भी है। अलजेब्रिक की डेफिनेशन में ये पढ़ा कि वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट आए। अब इस कांस्टेंट पे कोई कंडीशन नहीं है कि वो कांस्टेंट कैसा होना चाहिए। ये देखिए, वेरिएबल की पावर में क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो बेटा ये अलजेब्रिक है। अगर ये कांस्टेंट नेचुरल नंबर में आ जाए का मेंबर हो या होल नंबर का मेंबर हो तो फिर ये अलजेब्रिक नेचर पॉलिनोमियल कहलाती है। समझ लग गई है? तो यहां से ये पता चला कि एवरी पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक नेचर। ठीक है ना, कि हर पॉलिनोमियल बेटा अलजेब्रिक नेचर जरूर होते। समझ लगी मेरी बात की? तो इस क्वेश्चन में बताने का ये मतलब था कि आपने ये देखना है कि हमारे पास जज़र के अंदर जो नंबर आ रहे हैं बेटा वो नंबर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होंगे। ठीक है, अब फिर देखें, लिमिट पुट करने पर अगर 0/0 फॉर्म बनी है तो बेटा 0/0 फॉर्म ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा ये जो फंक्शन है अभी मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। अब सिंप्लीफाई करना किस तरह है बेटा, वो क्वेश्चन यानी कि फंक्शन की कंडीशन को देख के हम बताएंगे कि क्या कंडीशन थी। अगर बटे के ऊपर में बेटा 2 टर्म्स आ जाए, बटे के नीचे में भी 2 टर्म्स हो और दोनों में किसी एक पे जज़र आ जाए या दोनों पे जज़र आ जाए,
और बेटा ये सारा एक्सप्रेशन क्या हो भी कैसा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ये भी याद रखिए बात। अभी भी अलजेब्रिक की आपको मैंने डिटेल से मैंने बता दिया कि अलजेब्रिक फंक्शन ये नेचर कहते किसे हैं, यानी कि जज़र के अंदर आने वाला नंबर भी कौन सा होना चाहिए, अलजेब्रिक नेचर का होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये देखें ये कि x+3 जज़र के अंदर जो आ रहा है ये क्या, अलजेब्रिक नेचर। अब आपने कहा कि ये 3 कॉन्स्टेंट है, 3 क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो बेटा ये बात याद रखिएगा, एवरी कॉन्स्टेंट इज पोलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री, कि हर कॉन्स्टेंट जो होता है वो पोलिनोमियल जरूर होता है। इसका मतलब है 3 क्या है, पोलिनोमियल है, तो हर पोलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक भी होता है। तो बेटा ये भी अलजेब्रिक नेचर है, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक नेचर है, ठीक है। यानी कि जज़र के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जज़र के अंदर अलजेब्रिक नेचर है, तो ये भी क्या है, 2 भी अलजेब्रिक नेचर में, और पोलिनोमियल भी है ये 2। अब बेटा याद रखें, अगर बटे के ऊपर में 2 टर्म्स आ जाए या बटे के नीचे 2 टर्म्स आ जाए, दोनों में किसी एक पे जज़र आ जाए या दोनों पे जज़र आ जाए, लिमिट पुट करने पर 0/0 फॉर्म बने, तो ऐसे फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन जो है वो बाय रैशनलाइजेशन की जाती है। तो करना किस तरह बेटा, जिन 2 टर्म्स को आप कंसीडर कर रहे हो ना, जिन पे स्क्वायर रूट आ रहा है, उनके दरमियान का साइन चेंज करके आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई भी फंक्शन को करवा देना है, और उसी नंबर से बेटा फंक्शन को डिवाइड भी करवा देना है। अब देखिए सॉल्यूशन इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x-1 डिवाइडेड बाय x+3 स्क्वायर रूट -2। हमने क्या करना है, हमने तो इसे रैशनलाइज करना है। देखें ये आएगा x+3 स्क्वायर रूट +2 डिवाइडेड बाय x+3 स्क्वायर रूट +2, यानी कि इन 2 टर्म के दरमियान का जो साइन है बेटा वो चेंज करके आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा देना इस फंक्शन को। अब देखें ये आएगा बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर में बेटा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें x-1 इंटू x+3 स्क्वायर रूट +2 डिवाइडेड बाय ये आएगा x+3 स्क्वायर रूट -2 इंटू x+3 स्क्वायर रूट +2। अब ये देखें ये आ गया जी लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये आएगा x-1 इंटू x+3 स्क्वायर रूट +2। अब बेटा ये देखें x+3 स्क्वायर रूट है, इस साइड में भी x+3 स्क्वायर रूट आ रहा है, दूसरा नंबर यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, तो इनके दरमियान के साइन में फ़र्क है। बेटा ये देखिए ये x+3 स्क्वायर रूट और x+3 स्क्वायर रूट, बेटा ये दोनों नंबर यहाँ पे सेम है, फर्स्ट नंबर एलिमेंट जो है और सेकंड एलिमेंट दोनों फैक्टर्स का क्या है, सेम है, और इनके दरमियान जो साइन आ रहा है वो एक दफ़ा प्लस आ रहा है, एक दफ़ा माइनस आ रहा है। तो ये हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि 2 सेम नंबर बेटा एक दफ़ा ऐड हो रहे हो या और एक दफ़ा माइनस भी हो रहे हो तो ये बराबर होता है पहले नंबर पे स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर पे स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बेटा देखिए ये वही चीज़ बन रही है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, देखें ये पहला नंबर क्या है, x+3 स्क्वायर रूट, पहले नंबर पे स्क्वायर माइनस टाइम दूसरे नंबर पे स्क्वायर, समझ आ गई है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो फार्मूला ओपन किया यहाँ। अब बेटा ये देखें ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और अब देखिए फंक्शन हमारा क्या बनता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, बड़े के ऊपर में आएगा x-1 इंटू x+3 स्क्वायर रूट
ये ज़रा थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेज टू 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाय, बेटा ये देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था, पीछे क्या बचा x प्लस 3 इंटू, देखिए 2 पे स्क्वायर आ रहा था, क्या आएगा माइनस के 4, 2 पे स्क्वायर है यानी कि 2 रेज़ पावर 2 है, ठीक है ना। 2 रेज़ पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो बेटा 4 आता है। अब बेटा ये देखें लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ऊपर में जो नंबर है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये आ गया x प्लस 3 माइनस 4। ये बेटा बना लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ये आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये बेटा आ गया x, बेटा 4 माइनस 3 है, ठीक है ना। 4 में से 3 माइनस करो तो बेटा 1 आता है, और बड़े नंबर के साथ जो साइन है बेटा वो साइन आ जाएगा, x माइनस 1 बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें ये x माइनस 1 ये वाला और x माइनस 1 ये वाला, बेटा ये कैंसिल हो गया, सेम नंबर है। पीछे नंबर बचा लिमिट x अप्रोचेज टू 1, x प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 2। देखें 0/0 फॉर्म बनी थी, तो इसका मतलब था अभी हमारे फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है। तो बेटा सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि जब आप सिंप्लीफाई नंबर को कर रहे होते हैं तो किसी ना किसी स्टेप में जाके नंबर्स की ज़रूर कटिंग होगी। तो देखें यहाँ पे नंबर्स की क्या हो रही है, कटिंग हो रही है। कटिंग करने के बाद फिर आप लिमिट पुट करें। अब बेटा हम लिमिट पुट करते हैं तो ये आएगा, यानी कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1, तो x अप्रोचेज टू 1 का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ x आया वहाँ क्या पुट करना है बेटा, 1 पुट करना है। तो x की जगह बेटा आएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 2। अब बेटा देखें 1 प्लस 3 क्या होता है 4 स्क्वायर रूट प्लस 2, तो बेटा 4 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है 2 प्लस 2, तो ये क्या आ गया 4। बेटा ये 4 जो है हमारे पास इस लिमिट का आंसर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट किया मैंने, और बेटा फर्स्ट पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट जो है बिल्कुल इसी तरह का, ठीक है। तो दोनों सेम है, एक मैंने करवा दिया और यानी फोर्थ पार्ट जो है वो आपने खुद करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो मैं करवाता हूँ आपको। तो सेकंड पार्ट भी बेटा लिमिट से रिलेटेड है। तो आपको बताया कि लिमिट के हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपने लिमिट रफ में पुट करनी है। लिमिट रफ में पुट करने पर बेटा अगर तो 0/0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिट फॉर्म आ जाए, तो आपने उस फंक्शन को, यानी कि उस फंक्शन में लिमिट नहीं पुट करनी डायरेक्ट, बल्कि उसे पहले सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 1, x स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 9। अब बेटा आपने सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी है रफ में। बेटा 1 इधर x अप्रोचेज टू 1 का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ x आया वहाँ क्या पुट करेंगे 1। बेटा यहाँ पे 1 आएगा x की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट बेटा 1 के बराबर होता है, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि बटे के ऊपर में बेटा 0 नहीं बन रहा, ठीक है ना, ये -2 आता है। इसका मतलब है बटे के ऊपर में 0 यानी कि 0 नहीं आ रहा। अगर बटे के ऊपर में 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो फंक्शन है ये 0/0 फॉर्म नहीं बना रहा, तो इसमें हम डायरेक्ट जो है वो लिमिट पुट करेंगे। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखें इसका, लिमिट x अप्रोचेज टू 1
एक्स स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय एक्स -9। अब ये देखें जी, फंक्शन में जहाँ जहाँ बेटा एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है 1 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 1 -9। बेटा 1 का स्क्वायर रूट ले लो 1 ही रहेगा, 1 -3 आ जाएगा। तो 9 में से बेटा 1 माइनस करें तो क्या आता है 8। तो बड़े नंबर के साथ बेटा जो साइन है वो आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। समझ लग गई। अब यहाँ पे देखें 1 -3 है तो बेटा ये आएगा -2 ओवर -8। तो ये नेगेटिव साइन बेटा आपस में कैंसिल हो गए। तो ये देखें 2 1 द 2 2 4 द 8। तो बेटा ये 1/4 जो है इस लिमिट का हमारे पास आंसर है। अब बेटा इसका फोर्थ पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखें जी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। बेटा लिमिट के क्वेश्चन में जिस नंबर की आप लिमिट ले रहे होते हो ना वो नंबर वेरिएबल कहलाता है। इसके अलावा बाकी तमाम नंबर्स लिमिट के केस में बेटा कांस्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखें x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे a पुट करेंगे। तो यहाँ पे बेटा x वेरिएबल है और a क्या है कांस्टेंट नंबर है। फिर सुन लें, लिमिट के केस के अंदर जिस नंबर की आप लिमिट ले रहे हो वो नंबर वेरिएबल कहलाता है और बाकी तमाम नंबर्स बेटा कांस्टेंट होते हैं। ये लिमिट के केस की बात हो रही है, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पे बेटा सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम रफ में लिमिट चेक करते हैं। x अप्रोचेस टू a का मतलब है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है a। देखें x की जगह पे a आएगा, a पे स्क्वायर रूट आ गया, a स्क्वायर रूट में a स्क्वायर रूट माइनस करें तो बेटा क्या आता है, दो सेम नंबर में को माइनस करें तो बेटा 0 आता है। ठीक हो गया ना। अगर समझ नहीं है तो बेटा ये देखें x स्क्वायर रूट यानी x की जगह पे a आ गया माइनस a स्क्वायर रूट ऐसे ही रहा तो किसके बराबर आ गया 0, यानी कि ऊपर 0 आ गया। अब यहाँ पे देखें x की जगह पे बेटा आएगा a में से a माइनस करें तो क्या आएगा 0। तो ये 0/0 फॉर्म बन गया। तो ये 0/0 फॉर्म जो है, तो ये 0/0 फॉर्म बेटा इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अभी हमारे जो फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन की क्या है गुंजाइश है। अब इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना किस तरह, अभी मैंने बताया आपको यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर तो बेटा हमारे पास दो टर्म बड़े के ऊपर आ रही हो या बड़े के नीचे आ रही हो और उन दोनों टर्म्स में बेटा किसी एक पे जजर आ जाए यानी स्क्वायर रूट आ जाए या दोनों पे स्क्वायर रूट आ जाए और स्क्वायर रूट के अंदर में आने वाला नंबर हो भी क्या बेटा अलजेब्रिक नेचर यानी पॉलिनोमियल हो। ठीक है ना। तो लिमिट पुट करने पर अगर 0/0 फॉर्म बने तो बेटा ऐसे फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन बाय रैशनलाइजेशन मेथड की जाती है। समझ लग गई है। सिंपल ये याद रखें, अगर तो हमारे पास अलजेब्रिक नेचर के फंक्शंस हैं और लिमिट पुट करते हैं 0/0 फॉर्म आती है और फंक्शन भी ऐसे हैं यानी कि दो टर्म पे यानी जजर भी आ रहा है या दोनों पे किसी एक पे आ रहा है। ऐसी कंडीशन के कोई भी आपके पास फंक्शंस आएंगे, जब भी कभी आए 0/0 फॉर्म हो तो बेटा आपने वहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। अब देखें लिमिट x अप्रोचेस टू a, यह आएगा x स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो बेटा जिन दो टर्म को आप कंसीडर कर रहे हो, कंसीडर से मेरी ये यानी कि कहने का मतलब ये होता है जिन दो टर्म्स पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, सॉरी जिन दो टर्म्स पे स्क्वायर रूट आ रहा है या दोनों में किसी एक पे स्क्वायर रूट आ रहा है, आपने उन टर्म्स की मदद से रैशनलाइज करना है। ठीक है। अब करना किस तरह, इन दोनों टर्म्स के दरमियान का साइन चेंज करके जो नंबर बनेगा उस नंबर से इस फंक्शन को मल्टीप्लाई भी करवा दो और डिवाइड भी करवा दो। देखें बेटा ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर रूट।
समझ आ गई मेरी बात? अब बेटा ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ऊपर में जो नंबर हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें जी, x के रूट माइनस a के रूट इंटू x के रूट प्लस a के रूट डिवाइडेड बाय, ये आएगा बेटा x माइनस a इंटू एक्स के रूट प्लस a स्क्वायर रूट। समझ आ गई? अब बेटा ये देखें, ऊपर में देखें, पहला नंबर यहाँ पे क्या x के रूट है, इधर भी फर्स्ट एलिमेंट क्या x के रूट है, और सेकंड एलिमेंट देखें दोनों का क्या है, सेम है, a स्क्वायर रूट और a स्क्वायर रूट। अगर बेटा ये कैसी फॉर्म बन रही है, वो फॉर्म बन रही है a माइनस बी इंटू a प्लस बी की। तो अगर ऐसी फॉर्म हो और दो फैक्टर्स हों तो फिर बेटा पहले नंबर पे भी स्क्वायर आता है माइनस टाइम, दूसरे नंबर पे भी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे भी इस तरह ही लगेगा बेटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे देखिएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये आएगा फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट। समझ आएगा बेटा? अब देखें, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर भी बेटा स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब देखें हमारे पास फंक्शन क्या बनता है। ये बेटा आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये बेटा देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, पीछे बजाय x माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो a आ गया डिवाइडेड बाय ये x माइनस a, जो नीचे में नंबर है बेटा ये एज इट इज आ जाएंगे, x स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट। अब बेटा ये देखें, हमने फंक्शन के अंदर लिमिट पुट की थी और 0/0 फॉर्म बनी थी। तो इसका मतलब ये था कि 0/0 फॉर्म ये इंडिकेट करता है कि अभी आपका फंक्शन लिमिट पुट करने से पहले मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। तो हमने बेटा लिमिट नहीं पुट की, हमने फंक्शन को क्या किया, सिंप्लीफाई किया। अब किया किस तरह बेटा, वो क्वेश्चन की कंडीशन को चेक करते हुए हमने उसकी रैशनलाइजेशन की। अब देखें, इस स्टेप में आके नंबर्स की क्या हो रही थी, कटिंग हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे भी कटिंग हुई है पावर्स में, और यहाँ पे देखें x माइनस ए बेटा न्यूमिनेटर के अंदर और ये डिनोमिनेटर में x माइनस है, ये दो सेम नंबर है बेटा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें बेटा जो नंबर बाकी क्या बचता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये आएगा 1/x स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट। यानी कि फंक्शन में 0/0 फॉर्म बनी थी, हमने सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन के बाद बेटा क्या हुआ, नंबर्स की कटिंग हुई। अब जब नंबर यानी कि कटिंग हो चुकी है, फंक्शन सिंपलिस्ट फॉर्म में आ चुका है, अब आप इस फंक्शन में बेटा लिमिट पुट करो। लिमिट x अप्रोचेस टू a का मतलब ये है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x आया है बेटा वहाँ क्या पुट करना है, वहाँ आपने a पुट कर देना है। तो ये आएगा 1/, इस x की जगह पे आएगा a स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो x आया ही नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा नंबर। तो बेटा ये बनेगा 1/a स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट बेटा होती है 2a स्क्वायर रूट। समझ आ गई मेरी बात की? बेटा ये हमारे पास इस लिमिट का आंसर है, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।